Hello everyone, welcome back to my channel. I am Achal Maheshwari and in this video I am going to explain some remaining uses of definite article the. In my previous video I have already discussed about some basic uses of the. You must watch that video and the link has been shared below in the description box. So let's start today's video. फर्स्ट द का यूज़ हम एडजेक्टिव की कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ में करते हैं, लेकिन किस केस में करेंगे चलिए देखते हैं। अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री को ऑफ के साथ में यूज़ किया गया है तो वहाँ आपको द का यूज़ करना है, लेकिन अगर कॉम्पेरेटिव डिग्री को देन के साथ में यूज़ किया गया है तो वहाँ आपको द का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। दिस बुक इज़ द बेटर ऑफ माई प्रीवियस 2 बुक्स। यहाँ पर हमने कॉम्पेरेटिव डिग्री बेटर का यूज़ कौन सी प्रीपोजिशन के साथ में किया है? ऑफ के साथ में है, इसलिए हम यहाँ द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बेटर का यूज़ देन के साथ में करेंगे तो हमने द का यूज़ नहीं करना है, जो हमने सेकेंड सेंटेंस में किया है। यहाँ पर कॉम्पेरेटिव डिग्री तो है लेकिन उसके साथ में हमने प्रीपोजिशन देन का यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ कॉम्पेरेटिव डिग्री ऐसी भी होती है सेंटेंस में जिनके साथ में ना ही देन होता है ना ही ऑफ होता है, तो उस केस में हम कैसे द का यूज़ करेंगे और वो सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द हायर वी गो द कूलर वी फील। यहाँ पर हमारे पास में दो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, फर्स्ट है द हायर एंड सेकेंड है द कूलर। यहाँ पर हमारे पास ना ही देन है ना ही ऑफ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सो फ्रेंड्स, इस केस में हम दोनों ही कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ में द का यूज़ करेंगे। द हायर वी गो द कूलर वी फील। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फास्टर यू ड्राइव द मोर डेंजर इंक्रीजेज फॉर यू। आप जितना तेज चलाते हो उतना खतरा आपके लिए बढ़ता है। यहाँ भी हमारे पास ना ही देन है ना ही ऑफ है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ही केस में हम दोनों ही कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूज द विथ डेट नाउन विच इज़ यूज्ड द सेकेंड टाइम इन द सेम पैराग्राफ। ऐसी नाउन जिसको हम सेम पैराग्राफ में सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर गिफ्टेड मी अ पेन ऑन माई लास्ट बर्थडे द पेन इज़ टू लकी फॉर मी। यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में कौन से पेन की बात कर रहे हैं? वही पेन जो लास्ट बर्थडे पर आपकी मदर ने आपको गिफ्ट किया है, आप उसी पेन की बात सेकेंड लाइन में कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पेन के आगे द का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप यहाँ द पेन की जगह अ पेन लिखते हैं, अ पेन इज़ टू लकी फॉर मी, तो इस पैराग्राफ में आपके पास दो पेन हो गए हैं, फर्स्ट जो आपकी मदर ने आपको दिया है और सेकेंड जो आपके लिए बहुत लकी है। मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट पेन्स, इसलिए आपको यहाँ पर द का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप उसी पेन की बात कर रहे हैं जो आपकी मदर ने आपको गिफ्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली द बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? जो बुक आपने दिल्ली से खरीदी है वह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ द बुक की जगह अ बुक लिखते हैं तो इसमें दो किताबें हो जाती है, एक वह जो आपने दिल्ली से खरीदी है और दूसरी वह जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको यहाँ द बुक का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों ही लाइन में सेम बुक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द इज़ यूज्ड विथ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अभी हमने द का यूज़ कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ देखा था, अभी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। कॉम्पेरेटिव डिग्री में हम क्या कर रहे थे? दो चीज़ों के साथ हम
कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक नाउन को पूरे ग्रुप के साथ में सुपर बताते हैं, मतलब वह चीज़ या वह नाउन सबसे बेस्ट है आपके पूरे ग्रुप में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। रीता मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। और आप सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट है। सो जब कभी भी मोस्ट और EST का यूज़ किया जाए वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ हमने द का यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री को 2 बार यूज़ किया गया है, द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव। दोनों ही जगह सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर आप एक पर्सन की 2 विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव बॉय इन द विलेज। यहाँ पर आप एक ही पर्सन की 2 विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए आपको दोनों ही जगह सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द इज़ यूज्ड टू जनरलाइज अ ग्रुप और अ क्लास। द का यूज़ हम किसी ग्रुप और क्लास को जनरलाइज करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। और सेकेंड सेंटेंस है, आई हैव अ काउ। फर्स्ट सेंटेंस में आप पूरे काउ के ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप पूरे काउ के एक क्लास की बात कर रहे हैं कि काउ जो एनिमल है वह यूज़फुल है। यहाँ आप किसी एक पर्टिकुलर काउ की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ द का यूज़ किया है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आई हैव अ काउ, आप केवल एक काउ की बात कर रहे हैं जो आपके पास है। इट्स ओके, और किसी के पास भी काउ हो सकती है। लेकिन आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में काउ के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि काउ इज़ यूजफुल एनिमल, इसलिए हम फर्स्ट वाले सेंटेंस में द का यूज़ करेंगे काउ के साथ, और सेकेंड वाले सेंटेंस में काउ के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। और सेकेंड सेंटेंस है, आई मेट अ फार्मर टुडे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप फार्मर को जनरलाइज कर रहे हैं कि सारे ही फार्मर हमारी कंट्री की बैकबोन है। लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, एक सिंपल फार्मर की बात कर रहे हैं कि मैं आज एक किसान से मिला। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप फार्मर की पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको द का यूज़ करना पड़ेगा और सेकेंड वाले सेंटेंस में ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द इज़ यूज्ड विथ अ पोस्ट। द का यूज़ एक किसी पर्टिकुलर पोस्ट के साथ में किया जाता है, लेकिन किस सिचुएशन में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, यस्टरडे आई मेट द MLA ऑफ माई एरिया। कल मैं अपने एरिया के MLA से मिला। ओके, इट इज़ स्पेसिफाइड डेट वह जो MLA था वह आपके एरिया का था। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है, माई फादर इज़ एन MLA, मेरे फादर एक MLA है। ओके, दूसरे भी MLA हो सकते हैं, आप किसी एक स्पेसिफाइड MLA की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वाले में आप सिर्फ आपके एरिया के MLA की ही बात कर रहे हैं, इसलिए आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में द का यूज़ करेंगे और सेकेंड वाले सेंटेंस में आप आर्टिकल AN का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान विल अराइव इन आवर विलेज फॉर एन असेंबली। और सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, अ चीफ मिनिस्टर विल अराइव इन आवर विलेज फॉर एन असेंबली। अब दोनों ही सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम पर्टिकुलर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं जो एक ही है, राजस्थान के एक ही चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनके आने की बात कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में आप एक जनरल चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वह चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं, इसलिए सेकेंड वाले सेंटेंस में हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे और फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे। आज हमने द के कुछ स्पेशल यूजेस को समझा है जिनके बारे में सारी कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और इनके ऊपर एरर भी पूछी जाती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।